हरियाणा और महाराष्ट्र में आज डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग, शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वोटिंग बूथ पर वोट डालने वालों की लगी लंबी कतार। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़ रही है चुनाव। महाराष्ट्र और हरियाणा में 5,500 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। हरियाणा में 119 उम्मीदवार मैदान में, जबकि हरियाणा में 1,351 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। महाराष्ट्र में 8 करोड़ 35 लाख वोटर अपने अधिकारों का करेंगे प्रयोग। हरियाणा में 1 करोड़ 63 लाख वोटर करेंगे मतदान। दोनों राज्यों में कुल 10 करोड़ वोटर करेंगे मतदान। हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आईएनएलडी के बीच। हरियाणा जनहित कांग्रेस के उम्मीदवार भी दे रहे हैं कड़ी चुनौती। महाराष्ट्र में दिग्गजों ने डाले वोट। शरद पवार ने मुंबई के तारदेव में डाला वोट। सांसद सुप्रिया सुले और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बारामती में डाला वोट। अजीत पवार ने जताया भरोसा, केंद्र से अलग होंगे महाराष्ट्र के नतीजे। मोदी साहब को या मोदी जी की जो पार्टी है उनको सपोर्ट बिल्कुल बाई इलेक्शन में अलग अलग स्टेट में मिला नहीं। मेरा यही कहना है, इस बारे में अब हमारे महाराष्ट्र में भी अलग रिजल्ट्स लोग जरूर देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कराड़ में डाला वोट। वोट डालने के बाद जताया भरोसा, कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होगी शिकार। करार के लिए तो कोई ज्यादा समस्या नहीं लगती, पर राज्य में क्या होता है, क्या कांग्रेस के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार बनेगी, इसी की मुझे चिंता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में डाला वोट। वोट डालने के बाद बोले, महाराष्ट्र में इस बार बनेगी बीजेपी सरकार। कांग्रेस, एनसीपी राज्य से उकता गए हैं राज्य के लोग। हमने महाराष्ट्र को बदलने की कोशिश की। हमारे समय महाराष्ट्र पहले नंबर पर था, लोड शेडिंग नहीं था। इनका राज आया और सब जगह गांव में 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं है। 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में डाला वोट। कहा, अगर लोकसभा चुनाव था धूम, तो महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव है धूम 2। अगर लोकसभा का चुनाव धूम था तो ये धूम 2 था, क्योंकि धूम में शुरू में चोरों का बहुत सफलता मिलती है, लेकिन बाद में वो कानून के गिरफ्त में आते हैं। वैसे ही अब महाराष्ट्र में एक परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में डाला वोट। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने परली में किया अपने मतदान का प्रयोग। मुंबई में वोट डालने सेलिब्रिटीज भी निकले। सबसे पहले वोट डालती दिखी रेखा। बांद्रा वेस्ट की वोटर है राज्यसभा सांसद रेखा। मुंबई में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने पहुंचे। पत्नी अंजलि भी थी साथ। बोले, सबको डालना चाहिए वोट। वोटिंग का एक्सरसाइज इस्तेमाल करना चाहिए। आई थिंक इट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर आवर नेशन। और मैं यही अर्ज करूंगा कि हर कोई आके, जो एलिजिबल है, जो आके वोट करे। माजा बच्चन के साथ वोट डालने पहुंचे अभिषेक बच्चन। दोनों ने मुंबई में साथ में डाला वोट। आमिर खान की पत्नी किरण राव भी वोट डालने पहुंची। भाग्यश्री ने भी डाला वोट। दोनों ने मतदाताओं से जमकर वोट डालने की अपील की।
कांग्रेस नेता प्रिया दत्त और प्रेम चोपड़ा ने मुंबई के बांद्रा में डाला वोट। फिल्म निर्माता सुभाष घई ने भी अपने मताधिकार का किया प्रयोग। मुंबई के उद्योगपति भी वोट डालने घर से निकले। वोट डालने कार से पोलिंग बूथ पहुंचे अनिल अंबानी। हर चुनाव में अनिल अंबानी अपने मताधिकार का करते हैं प्रयोग। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज भी सुबह वोट डालने पहुंचे। खुद डाला वोट, औरों को भी कहा अपना वोट हर हाल में डालें। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद ने मुंबई के कोलाबा में किया मतदान। इस इलाके में बड़ी संख्या में रहते हैं उद्योगपति। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे पोलिंग बूथ। इस चुनाव में एमएनएस की साख भी है दांव पर। मुंबई में उद्धव ठाकरे वोट डालने निकले। साथ में थी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे। कहा जनता को जिस पर है भरोसा उस पर महाराष्ट्र में जिताएगी। निकलेंगे बाहर और मुझे पक्का भरोसा है कि महाराष्ट्र जिसके ऊपर उनका विश्वास है उनको जरूर मतदान करेगा, वोट करेगा। हरियाणा में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने सिरसा के डबवाली में डाला वोट। अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला डबवाली से है आईएनएलडी उम्मीदवार। चौटाला परिवार से राजनीति में उतरने वाली पहली महिला है नेता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय यादव ने रेवाड़ी से डाला वोट। रेवाड़ी से लगातार 6 बार से विधायक रहे अजय यादव। हरियाणा कांग्रेस की चुनाव समिति के प्रभारी भी हैं अजय। हरियाणा बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार के खंडा खेड़ी में डाला वोट। नारनौन से बीजेपी के उम्मीदवार हैं कैप्टन अभिमन्यु। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोक चौहान ने नांदेड़ में डाला वोट। नांदेड़ की भोकर सीट से चुनाव लड़ रही है उनकी पत्नी। एसडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने मुंबई में डाला वोट। वोट डालने के बाद बोले मुंबई को अब तक किया गया है नजरअंदाज, इसलिए यहां बदलाव जरूरी। We want to change in Bombay. Bombay has been neglected. Mumbai has been neglected for a long time. The infrastructure is crumbling or has crumbled. बीजेपी नेता शाइना एनसी ने मुंबई में डाला वोट। राज्य में सत्ता परिवर्तन का जताया भरोसा। कहा बीजेपी की सरकार बनाने के हक में है महाराष्ट्र के लोग। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने मुंबई के मलाबार हिल्स में डाला वोट। मुंबई में 11 बजे तक पड़े थे 13% वोट। पुणे में 10% और पंढारपुर में 16% लोग डाल चुके हैं वोट। हरियाणा में सुबह 11 बजे तक 25% पड़े वोट। सुबह 7 बजे से डाले जा रहे हैं वोट। दोपहर बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के आसार। मतदान को लेकर लोगों में काफी जोश। रेवाड़ी में शारीरिक रूप से कमजोर लोगों ने भी जमकर लिया मतदान में हिस्सा। वोटिंग में बड़े बुजुर्गों ने भी जोर शोर से लिया हिस्सा। परिजनों के सहारे पोलिंग बूथ पहुंचे बुजुर्ग और डाला वोट। सिरसा के डबवाली में मतदान केंद्रों पर भारी भीड़। यहां से अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला लड़ रही हैं चुनाव।
हरियाणा में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैनात किए 70,000 मतदान अधिकारी। चप्पे चप्पे पर हो रही है निगरानी। हरियाणा में चुनाव कराने के लिए सीआरपीएफ की 80 कंपनियां तैनात। सीआरपीएफ जवानों समेत कुल 50,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। हरियाणा में इस बार रिकॉर्ड 109 महिला उम्मीदवार आजमा रही हैं अपनी किस्मत। ज्यादातर सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए बनाए गए हैं 91,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ। 9,900 पोलिंग बूथ को चुनाव आयोग ने असीत संवेदनशील घोषित किया। किसी भी अप्रिय घटना के लिए पोलिंग बूथ के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। महाराष्ट्र पुलिस के 35,000 जवान हैं मोर्चे पर। पोलिंग बूथ पर राज्य पुलिस बल की 12 कंपनियां तैनात हैं। सीआईएसएफ की 16 कंपनियों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और उड़न दस्ते भी हर गतिविधि पर रखेंगे नजर। पोलिंग बूथ से 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगी है रोक। पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए 200 मीटर की दूरी बरकरार रखने के लिए दिए गए हैं निर्देश। पाकिस्तान ने फिर किया पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन। एलओसी पर दागे गोले, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब।